जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। सुनो महेश असी नीति जहाँ तहाँ नाम न कहि निरपे मोहि तो ही परयति प्रीति सोई चतुरात विचारी तब सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय लक्ष्मी माता की जय। जय भोलेनाथ की जय, जय जय सती माता की जय। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत के तु तब पीता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए नयापन जानी का काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी पारी ममता मन तुमोरे, कहु कथा निज पूछी तोरे। हे ताते, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन या सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबाचन भूपति हरसाना, गहि पद बीन कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन में भावे वही मांग लो। सुंदर या प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तर मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगाम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जारा मराना दुख रहित तनु समर जीते जनी को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। सियावर रामचंद्र की जय। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंठक राज हो। कहतापस निर्भय सही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालौ तू पद नाहि सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्ह के कोपन को रखवारा। जो विप्रान बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा।
तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्रह्मलोक को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्राह्म कुल सन बरियाई, सत कहू दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सोनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हुकाला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों की श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरे से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न हो मोरया बनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो पर कहु सर्वकाल कल्याणा। राजा उसकी वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण हो गया। एम वस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे भुलाब, बिनिज कहू तहमहि न खोरी। सियावर रामचंद्र की जय। एम वस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बरा जऊ राजा, कहे कथा तब परमाय काजा। छठ श्रावण यह परत कहानी, नास तुम्हार सतमम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़े ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगाट अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जव हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के कपट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही निर्पभाषा, द्विज गुर को कहु को राखा। खाय गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को न जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचने वाला नहीं है। जो न चालब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पता मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापयति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही भी प्रबस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज हेतु न देखऊ को। सियावर राम चंद्र की जय। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता।
सुनो नृप विविध जतना जग माही, कष्ट साधक पुनि होई की नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिन नाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है। बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मामयधीन जुगति निरपसोई, मोर जाब ताब नगार न होई। आज लगे अरु जबते भयऊ, काहू न गृह ग्राम न गायऊ। हे राजन, वह उक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जानना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊ तब होई अकाजू, बानायाई असमंजस आजू। सुनी महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगामयसि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन्ह पर करही, गिरि निज सिरानि सदा तृण धरही। जल्दी अगाध मौली बह फेनु, संतत धरानि धरता सिर द्रेनु। बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण या घास को धारण किए रहते हैं। अगाधे समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए करती है। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हे हु कृपाल। अस पही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सह्य प्रभु सजन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी निरपहियापन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत कहु भूपति सुनु तोहि, जग नाही न दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपनी अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करियऊ तोरा, मन तन वचन भगत मैं मोरा। जोग जुगाति तप मंत्र प्रभु प्रभाऊ, फलई तबाही जब जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर जोगे युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर ही किए जाते हैं। जो नरे समय करो सरसोई, तुम्ह परसौ मोहि जाना न कोई। अन्न सो जोई भोजन कराई, सोई सोई तब आय सु अनुसराई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा
आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तीन के गृह जेवाईस जोई, तब बस होई भूप सुनु सोयु। जाई उपाय रचौ निरपयेहु, संबत भारी संकल्प करेहु। यही नहीं उन या भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दीज सहस सत बरे बरेहु, सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर विजेवनार। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अगला कथा दूसरे दिन।